भाई एक सवाल है आपसे और इस सवाल का जवाब अगर आपने दिल से दे दिया तो आपकी खेती की दिशा ही बदल जाएगी दोस्तों। आप पूरे साल मेहनत करते हैं और धूप में जलते हैं, बारिश में भीगते हैं, लेकिन फिर भी साल के आखिर में बचता क्या है दोस्तों? कुछ हज़ार या फिर कभी कभी वो भी नहीं बचता है। और वही दूसरी तरफ कुछ किसान है, वही मिट्टी वही पानी रहता है, वही मेहनत रहता है दोस्तों, लेकिन वो एक एकड़ से 1.5 से 2 लाख कभी कभी उससे भी ज़्यादा कमा लेते हैं। तो फ़र्क आखिर क्या है दोस्तों? आखिर कहाँ पर फ़र्क है? तो फ़र्क है दोस्तों सोच में, फ़र्क है फसल के चुनाव में, और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों फ़र्क है सही जानकारी में। और आज इस वीडियो में मैं आपको वही जानकारी देने वाला हूँ, बरबट्टी यानी कि बोदी या बोरबोटी या लोबिया की खेती के बारे में, जो अगर आपने सही तरीके से समझ ली दोस्तों तो यकीन मानिए आपकी खेती का पूरा गेम बदल सकता है। तो भाई वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ यहाँ जुड़ी हुई है। अगर एक भी स्टेप मिस कर देते हैं तो रिजल्ट आपका आधा हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम ज़रूर कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही खेती से जुड़ी असली और काम की जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम भी आपके लिए और भी दमदार वीडियो ला पाते हैं। एक चीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा राज्य से देख रहे हैं, कौन सा ज़िला से देख रहे हैं, ताकि हम आपको उसी हिसाब से खेती की जानकारी दे सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए कि बरबट्टी की खेती कोई आम खेती नहीं है दोस्तों, यह एक क्रैश क्रॉप है। मतलब अगर आपने सही किया तो पैसा ही पैसा, और अगर गलती कर दिए दोस्तों तो नुकसान भी बहुत स्पीड मिल जाता है। बहुत बड़ी गलती ज़्यादातर किसान भाई कर देते हैं, वो बिना जानकारी के कोई भी बीज खरीद लेते हैं, बाद में ना तो उत्पादन सही मिलता है ना ही मार्केट में उनको अच्छा रेट मिलता है। इसलिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि बरबट्टी की मुख्य तौर पर 2 प्रकार की वैरायटी आती है दोस्तों। वैरायटी के ऊपर आपको ध्यान देना है कि कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में ज़्यादा चलती है। कहीं पर जो लंबे वाली जो वैरायटी आती है दोस्तों, यानी कि लंबा साइज़ का जो बीन्स आता है यानी लोबिया आता है, वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, और कहीं कहीं पर छोटा साइज़ का बोदी ज़्यादा मांग में रहता है। तो ये मुख्यतः 2 प्रकार का वैरायटी उपलब्ध होता है मार्केट में। एक तो लतेदार वैरायटी जिसको क्लाइंबर वैरायटी भी बोलते हैं, और दूसरी है झाड़ीदार वैरायटी जिसको बूस वैरायटी भी बोलते हैं दोस्तों। अब आसान भाषा में आप समझिए, लतेदार वैरायटी वो होती है जो बेल की तरह बढ़ती है, जिसे सहारे की ज़रूरत होती है, जैसे मचान बनाना पड़ता है या जाल बनाना पड़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, झाड़ी गाड़ देते हैं, उसी में इसका जो लता है उसको ऊपर की ओर चढ़ा देते हैं। और जबकि जो दूसरी वैरायटी आती है दोस्तों वो है झाड़ीदार वैरायटी, जैसे उसको ज़मीन पर या छोटे झाड़ी की तरह बढ़ती है, वो एक जगह पर फैल जाती है, वही उसमें कोई सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। अब सवाल ये है कि कौन सी वैरायटी लगाए, क्योंकि हर जगह का बाज़ार अलग होता है, हर जगह का जो मांग है वो अलग होता है। तो आप अपना बाज़ार अपना मांग को देख करके वैरायटी का आपको चुनाव करना है। तो चलिए दोस्तों दोनों की विस्तार से हम लोग समझते हैं, दोनों वैरायटी की, और उसके वैरायटी की हम लोग कंपनियां की नाम भी बताने वाले हैं आपको, कौन सी वैरायटी कौन सी कंपनी का आपको बेस्ट रहेगा लगाना। तो सबसे पहले बात करें लतेदार वैरायटी की, तो ये वैरायटी उन किसानों के लिए है जो बेस्ट है, जो ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं और लंबी अवधि तक तुड़ाई चाहते हैं। इसमें जो फल है वो लंबा होता है, चमकदार होता है और ज़्यादा मात्रा में आता है, और मार्केट में भी इसका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो कुछ बेहतरीन हाइब्रिड लतेदार वैरायटी के हम लोग नाम बताएं आपको, जैसे कि नामधारी सीड का NS 620 है, फिर ईस्ट वेस्ट की काशी है, और कंचन है जो ICI की भी पॉपुलर वैरायटी है दोस्तों, और US एग्री सीड्स की लॉन्ग ग्रीन बीन्स भी बहुत अच्छा वैरायटी है। ये जो वैरायटी है दोस्तों वो 45 से 50 दिन में तुड़ाई चालू कर देती है और 2 से 3 महीने तक लगातार उत्पादन भी देती है। अगर आप 1 एकड़ में सही तरीक़ा से लतेदार बरबट्टी लगाते हैं तो आप आसानी से 2 से 4 लाख रुपये तक आराम से कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों कि इसमें मचान बनाना पड़ेगा, थोड़ा खर्च ज़्यादा आता है लेकिन उत्पादन भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो अब बात करें हमारी जो दूसरी वैरायटी है वो है झाड़ीदार वैरायटी की। ये वैरायटी उन किसानों के लिए बेस्ट है जो कम खर्चा में खेती करना चाहते हैं और जल्दी फसल लेना चाहते हैं, और वे चाहते हैं कि वैरायटी के बाद दूसरा हम फसल लगाएं। तो इसमें पौधा जो है वो छोटा रहता है, ज़मीन पर ही फैल जाता है दोस्तों, एक ही जगह पर वो फैल जाता है, और 40 से 45 दिन में तुड़ाई भी चालू हो जाता है। इस पॉपुलर जो झाड़ीदार वैरायटी है उसमें कुछ है सिजेंटा की सोनालिका करके एक है, फिर नमहेंस की बूस बीन करके वैरायटी है, वो भी काफ़ी अच्छा है। फिर VNR का जो बीज है दोस्तों वो भी काफ़ी अच्छा है, फिर एक काऊ की हाइब्रिड करके आता है वो भी काफ़ी अच्छा माना जाता है।
ये वैरायटी कम खर्चा में तैयार हो जाता है और एक साथ ज़्यादा फल देता है दोस्तों, जिससे एक बार में अच्छी कमाई भी हो जाती है। और ये दोनों जो वैरायटी है दोस्तों वो बहुत अच्छा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि हर जगह का जो बाज़ार है, हम आपको शुरुआत में बताया दोस्तों, हर जगह का बाज़ार अलग अलग होता है, इसलिए वैरायटी भी आप अपने बाज़ार के हिसाब से ही लगाएं तो बढ़िया रहेगा। तो देखिए दोस्तों, देसी जो बरबट्टी है उसका अपना अलग ही फ़ायदा होता है। उसका जो मांग है वो लोकल बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त रहता है और स्वाद भी बेहतरीन रहता है। और लोकल बाज़ार में इसकी जो मांग है वो हमेशा बना रहता है। बीज सस्ता मिलता है, कई बार किसान क्या करता है अपना पुराना बीज से ही खेती कर देता है, तो ये अच्छा खासा उससे भी उपज निकाल सकता है। लेकिन इसमें कमी भी है दोस्तों, उत्पादन जो है हाइब्रिड के मुकाबले काफ़ी कम होता है और फल एक जैसा नहीं आता है, मतलब छोटा बड़ा आता है। साइज़ के ऊपर वो निर्भर नहीं करता दोस्तों, मतलब कि कभी बड़ा साइज़ में आएगा, कुछ छोटा में आएगा, कुछ मुड़ जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो ये सब इसकी जो है वो खराबी है। वही हाइब्रिड वैरायटी की बात करें तो थोड़ी महंगी ज़रूर होती है, लेकिन उत्पादन ज़्यादा देता है, एक जैसा फल होता है दोस्तों। और मार्केट में इसका जो मांग है वो भी काफ़ी अच्छा दाम मिलता है। तो अगर आप कमाई के हिसाब से सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा मुनाफा हो, तो आप हाइब्रिड वैरायटी आप लगा सकते हैं। और अगर आप कम लागत में सुरक्षित खेती करना चाहते हैं, जिसमें एकदम रिस्क ना हो, कम खर्चा हो, कम मेहनत हो, तो आप देसी या लोकल वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, अगर आप पहली बार बरबट्टी की खेती कर रहे हैं तो आधा खेत लतेदार लगाइए और आधा खेत झाड़ीदार आपको लगाना है। इससे आपको दोनों का अनुभव होगा। अगर आप नए किसान हैं, पहली बार आप बरबट्टी लगाने के बारे में सोच रहे हैं, मांग को देख करके सोच रहे हैं, तो आप दोनों वैरायटी को आप लगा सकते हैं। झाड़ीदार भी लगा सकते हैं या आप लतेदार भी लगा सकते हैं। आप खुद तय कर पाएंगे कि आपके इलाके के लिए कौन सी वैरायटी सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद रहता है। याद रखना दोस्तों, सही वैरायटी का चुनाव ही खेती में आधी सफलता दिला देता है। अगर आपने सही बीज चुन लिया तो कमाई अपने आप आपका बढ़ जाएगा। तो कई बार मई में बरबट्टी ज़रूर लगाइए। इस बार मई जून में आप लगा सकते हैं, मई में भी लगा सकते हैं, अप्रैल के लास्ट में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ आप लगाइए और वही वैरायटी के साथ लगाइए और सही प्लानिंग के साथ आप लगाइए। अब आते हैं असली काम पर, यानी खेत की तैयारी पर दोस्तों। देखिए, अगर आप यहाँ गलती कर दिए तो बाद में कुछ नहीं बचता है। आपको अपने खेत को 2 से 3 बार जुताई कर लेना है, मिट्टी को भुरभुरी बनाना है, ताकि जड़ को फैलने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए, जितना अच्छा आप ज़मीन को तैयार करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दी में रहते हैं, सीधा बीज डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको बेड बना लेना है और बेड से बेड की दूरी कम से कम 4 से 5 फीट आपको रखना है और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1.5 फीट के आसपास आपको रखना है। अब आप सोच रहे होंगे इतना गैप क्यों? तो भाई यही गैप बाद में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। पौधे को हवा मिलेगा, धूप मिलेगा और बीमारी कम रहेगा। अब बीज लगाने की बात करें तो एक जगह पर एक ही बीज डालना है दोस्तों। 2-3 बीज डालने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो 2-3 बीज होता है, एक निकल जाता है, दूसरा उसमें कमज़ोर पड़ जाता है, ऐसे उसमें रोग भी लग जाता है या फिर उसको हटाना पड़ता है, क्योंकि वो झाड़ी टाइप में हो जाता है, उसके खरपतवार भी निकल जाता है। तो अब आते सबसे ज़रूरी चीज़ पर है दोस्तों, वो है आपने नहीं किया होगा तो समझ लीजिए आधा आपका जो मुनाफा है वो आधा हो जाएगा। और वो है दोस्तों मचान सिस्टम। क्योंकि भाई देखिए, बरबट्टी की खेती बिना मचान के करना ऐसा है जैसे अपना बाइक बिना पेट्रोल के चलाने की कोशिश करना है। मचान बनाइए दोस्तों, तार बांस की सहायता, तार लगाइए, जीआई तार आता है, प्लास्टिक तार आता है, या बांस से आप बना सकते हैं, या आपके पास उपलब्ध है पोल तो उसमें भी आप बना सकते हैं, जैसा भी हो, लेकिन आपको मचान ज़रूर बनाना है दोस्तों। इससे क्या होगा, पौधा ऊपर जाएगा, फल आपका लंबा होगा, सीधा निकलेगा और सबसे बड़ी बात, आपको लंबे समय तक उत्पादन भी मिलेगा। अब पानी की बात करें तो बरबट्टी को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है दोस्तों। हल्का हल्का पानी दीजिए 5 से 7 दिन के गैप में, और बारिश के समय ध्यान रखिए पानी रुके नहीं तो जड़ से आपका सड़ जाएगा। अब रोग और कीट की बात करें दोस्तों, तो देखिए खेती में 100% जो है रोग के कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप पहले से तैयारी में है या तैयारी करके रखें तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। सफ़ेद मक्खी आ जाता है, फल छेदक, पत्ती मुरझाना, ये कुछ आम समस्या है, लेकिन अगर आप समय पर दवाई का स्प्रे करते हैं सब कंट्रोल में रहता है। अगर 7 से 10 दिन में एक अच्छा स्प्रे कीजिए और फसल को बचाइए दोस्तों। अगर फसल आपका बच जाएगा तब जा करके वो आपको प्रॉफिट दिला पाएगा। अब बात करें दोस्तों उत्पादन की, यही वो चीज़ है जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, इतना दिन रात लगा रहते हैं अपने खेत में। अगर आपने सब कुछ सही किया तो 100 से 120 कुंटल आपका उत्पादन बरबट्टी जो लॉन्ग बीन्स है उससे आप निकाल सकते हैं।
और रेट अगर मार्केट में 20 रुपये से लेकर के 40 रुपये के आसपास भी किलो बिक रहा है, तो आप खुद हिसाब लगा लीजिए दोस्तों, करीब 25 से 30 हज़ार रुपये 1 एकड़ में लगेंगे और उसका जो इनकम है वो 2 से 2.5 लाख रुपये तक जा सकता है। अब फैसला आपके हाथ में दोस्तों, छोटा सोचेंगे तो छोटा मिलेगा, थोड़ा रिस्क लेंगे, थोड़ा सीखेंगे तो बड़ा भी आप कमा सकते हैं। और भाई अगर आप सच में खेती से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब जाते जाते एक छोटा सा आप काम ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कौन से गांव से देख रहे हैं, कौन सा ज़िला से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं दोस्तों, हर एक कमेंट का रिप्लाई देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसी हिसाब से वीडियो बनाएं जो आप चाहते हैं। बहुत सारे किसान भाई हैं जिनका सवाल रहता है कि करेला के साथ हमें कौन सी सब्जी ऐसी लगाए जो हमें अधिक मुनाफा दिलाए, चाहे वो उनका कमेंट रहता है। हरियाणा से, यूपी से, बहुत जगह से कमेंट आता है दोस्तों, भर भर के कमेंट आता है। कमेंट आना भी चाहिए, तब जा कर के हम आपके लिए ही काम करते हैं दोस्तों, हम आपके लिए ही वीडियो बना कर लाते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, आपका जो भी सवाल है, चाहे खेती से जुड़ी सवाल है, रोग से जुड़ी सवाल है, या वैरायटी के ऊपर आप कुछ पूछना चाहते हैं, या अपने इलाके के आसपास का जो मंडी है वहाँ क्या रेट चल रहा है, कैसे सब्जी बेचना है, कैसे कौन सी फसल को हम लगाएं जो हमें अच्छा मुनाफा दे, इन सब के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए या पूछिए दोस्तों, हम उसके ऊपर भी आपको प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, एक नई धमाकेदार जानकारी के साथ वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।